नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। कोरोना की बढ़ती लहर के मद्देनजर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभी जनपद वासियों से अपील की है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करें। देश में बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार कोरोना ने फिर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है और लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं। सरकार द्वारा लगातार कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, परंतु कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमें कोरोना वैश्विक महामारी से सावधान सतर्क रहना होगा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि कोरोना के प्रति लापरवाही कतई न बरतें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के तहत लोगों से अपील भी की है और संक्रमण के चलते चेतावनी भी दी है। कोरोना को लेकर लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना अभी है, कोरोना गया नहीं है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और अब 45 साल के ऊपर वाले भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। 45 साल के नीचे वालों को जिस तरह से प्रोटोकॉल तय हो रहा है, उसी हिसाब से सब लोग अपना वैक्सीनेशन के अभियान का हिस्सा बने और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका भी अनुपालन हो। और ये सबके लिए है, स्वयं से अपना बचाव करें और लोगों का भी बचाव करें। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का दावा कर रहा है, तो वहीं कोरोना के मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले एम्बुलेंस पर तैनात एक ईएमटी की कोरोना के चलते मौत हो गई। इस घटना से विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों में भारी रोष है। कोरोना के चलते ईएमटी की हुई मौत के बाद दुनिया भर को कोरोना वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन की डोज लगाने वाले स्वास्थ्य विभाग को अपने ही कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की फुर्सत नहीं मिली। लिहाजा इसी घोर लापरवाही के चलते एक ईएमटी को कोरोना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। हम आपको बता दें कि 32 वर्षीय सुरेंद्र प्रताप स्वास्थ्य विभाग की 108 एम्बुलेंस पर ईएमटी के रूप में तैनात था और ये एम्बुलेंस बलदेव स्थित नगला संजा के सीएचसी अस्पताल में तैनात थी। सुरेंद्र प्रताप लगातार कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहा था कि इसी बीच वो खुद कोरोना की चपेट में आ गया। हालत बिगड़ने पर ईएमटी सुरेंद्र प्रताप को आगरा के एक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी दशा में सुधार न होने पर गुरुवार को मेदांता हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ताज्जुब वाली बात ये रही कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का दावा किया गया था, लेकिन सुरेंद्र प्रताप को वैक्सीन नहीं लगी तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि न जाने इतने कैसे ही स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बात की सुध ही नहीं ली और अभी न जाने कितने स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनकी अभी तक स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने सुध ही नहीं ली है। बहरहाल इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में खासा रोष है। इस संबंध में जीवनदायिनी यूनियन संघ के अध्यक्ष प्रभात यादव का कहना था कि सरकार द्वारा सुरेंद्र प्रताप को कोरोना योद्धा का दर्जा देते हुए 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि जिला कमेटी भी अपनी तरफ से जितना हो सकेगा सहायता करेगी। मैं सरकार से और प्रशासन से, दोनों लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे जिला मथुरा में एक ईएमटी सुरेंद्र प्रताप सिंह जो 1 तारीख को कोरोना की वजह से शहीद हो गए हैं, मैं प्रशासन दोनों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे भाई की एक बच्ची है, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और पारिवारिक परिस्थिति समझते हुए 50 लाख का जो कोरोना योद्धाओं को बीमा मिलता है वो दिया जाए, जिससे कि हमारे भाई की बच्ची का पालन पोषण और आगे भविष्य में कोई समस्या ना आए। मैं बार बार विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि शासन प्रशासन को कोरोना योद्धा के लिए जो बीमा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था वो दिया जाए और जो भी हम लोगों से सहयोग बनेगा वो हम जिला मथुरा से, अपने उत्तर प्रदेश से और जीवी के कंपनी की तरफ से जो भी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो हम करने के लिए तैयार है। हमारे जो एक कोविड पॉजिटिव डेथ हुई है वो हमारा ईएमटी चालक है, बलदेव ब्लॉक में ईएमटी था 108 पर, तो उसकी जो है परसों कोविड से डेथ हो गई थी उसकी। हाँ, भर्ती था वो एक्चुअली आगरा में भर्ती था और उसे आगरा से दिल्ली के लिए रेफ़र किया गया था मेदांता, और वहाँ जा रहा था तो उसकी डेथ हो गई। क्या इसको वैक्सीनेशन हो चुका था? नहीं, इसको कोविड का वैक्सीनेशन नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हो, स्वास्थ्यकर्मी को तो पहले ही ले लिया? नहीं, ऐसा है ना, ये जो स्वास्थ्यकर्मी नहीं, इनकी फ्रंटलाइन वर्कर में इनकी लिस्ट हमारे पास नहीं आई थी, बाकी जिन के हमारे पास नाम आ गए उन सबको वैक्सीनेशन कराया गया। तो क्या ईएमटी जो है उनकी अभी तक उनको वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बाकी औरों को हुआ लेकिन उसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। क्या कारण मानते हैं? अब उसने नहीं लगवाया होगा।
पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बरसाना पुलिस ने अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाते 2 लोगों को पकड़कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। मथुरा जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा जनपद के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है, जिससे कि पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके और इन इलाकों पर स्वयं भी निगरानी बनाए हुए हैं। इसी के चलते आज थाना बरसाना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता देखने को मिली, जहां थाना बरसाना के गांव हाथिया में 2 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोग जिनका नाम असलम पुत्र सुब्बा, आमिर पुत्र असलम को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक 12 बोर 3 तमंचा समेत 11 कारतूस और हथियार बनाने के औजार बरसाना पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी देहात श्रीचंद द्वारा हमारी टीम को बताया गया कि अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में थाना बरसाना के ग्राम हथिया में अवैध शस्त्र बनाने की 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। इस प्रकरण में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम असलम सनाफ सुब्बा उम्र 45 वर्ष एवं आमिर सनाफ असलम उम्र 26 वर्ष है। दोनों ही ग्राम हथिया के निवासी हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 1 बंदूक 12 बोर एवं 3 तमंचा 315 बोर बरामद हुए हैं एवं 11 कारतूस 12 बोर एवं 9 कारतूस 315 बोर के भी बरामद हुए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से अन्य उपकरण भी बरामद हुए हैं एवं अदबने तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश करके उनके खिलाफ भी अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम फाउंडेशन मथुरा द्वारा अपना पहला शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 1 वर्ष के कार्य का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने वालों को भी सम्मानित किया गया। प्रथम पहल फाउंडेशन मथुरा का प्रथम शपथ ग्रहण सम्मान समारोह में स्थानीय होटल ब्रजवासी रॉयल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि रविकांत गर्ग, पूर्व राज्य मंत्री और विशिष्ट अतिथि जयंती प्रसाद अग्रवाल, रामलीला सभा के प्रधानमंत्री मूलचंद गर्ग, संस्थापक अध्यक्ष सीए अमित अग्रवाल, उपाध्यक्ष योगेश सर्राफ, प्रियेश अग्रवाल, प्रवीण गोयल चूड़ीवाले, कोषाध्यक्ष मनोज सर्राफ, महामंत्री डॉक्टर पंकज गुप्ता, सीए संजय अग्रवाल इत्यादि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद अध्यक्ष सीए अमित अग्रवाल को शपथ ग्रहण रविकांत गर्ग द्वारा कराई गई। अमित अग्रवाल ने संस्था के बीते 1 साल के कार्यों का विवरण दिया। इसके बाद लॉकडाउन के समय में जिन संस्था और सदस्यों ने जरूरतमंद लोगों की सेवा की, उनको सम्मान पत्र के साथ सम्मानित किया गया और मुख्य अतिथि रविकांत गर्ग, पूर्व राज्य मंत्री और जयंती प्रसाद ने संस्था के कार्यों की सराहना की और 1 वर्ष पूर्ण होने पर सभी सदस्यों को बधाई दी। देश शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। समाज का जो वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, जरूरतमंद वर्ग है, उन सभी को हमारी संस्था के द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी उनको दिक्कतें आती हैं उसको पूर्ण करने का संकल्प आज हम लोगों ने इस संस्था के माध्यम से लिया है। पिछले 1 साल के दौरान जो हमारा कोरोना काल का समय था, इसमें पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन हुआ था। हमारी संस्था ने जो गरीब तबके के लोग थे, जिनकी नौकरियां चली गई थी, जिनके पास रोजगार नहीं था, उन सभी लोगों को हमने भोजन वितरण का भी व्यवस्था करी थी और आगे भी हमारी संस्था इसी प्रकार से गरीब लोगों की हेल्प करती रहेगी। और संस्था का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में हम लोगों का ये विचार है कि आगे चल के मथुरा में कोई इस तरीके का एक चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम लाया जाए, इससे कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है उसको भी हमारी संस्था के द्वारा एट कॉस्ट पर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। जो ये कार्यक्रम किया है हमने, प्रथम पहल फाउंडेशन का पहला इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी, जिसके तहत हमने सबसे पहले तो बहुत सारी संस्थाओं को सम्मानित किया। आमतौर पर यही होता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो या तो अपने आप को सम्मानित कर लेती हैं या एक आध आसपास अपने जानने वालों को संस्थाएं सम्मानित कर लेती हैं। हमारा एज ए बड़े भाई जो रोल था वो ये था कि हमारा अभी तो उद्देश्य ये था कि लगभग 25 संस्थाओं को हमने सम्मानित किया है और आगे ये नंबर बढ़ाना है। लगभग 50 से 100 संस्थाएं जो भी अच्छा कार्य कर रही हैं शहर के अंदर, उनको सम्मानित करना है। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में हर हर महादेव पंप के समीप ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक फरेह क्षेत्र के गांव बेरी का रहने वाला था। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये दर्दनाक दृश्य थाना रिफाइनरी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां
एक ट्रक ने आगे चल रहे बाइक सवार को रौंद डाला। हम आपको बता दें कि फरेह थाना क्षेत्र के ग्राम बेरी का रहने वाला 28 वर्षीय सतीश मजदूरी का कार्य करता है। दोपहर लगभग 2:30 बजे वो बाइक पर सवार होकर अपने किसी काम से जा रहा था कि तभी हर हर महादेव पेट्रोल पंप के सामने तेज गति में आते 10 टायरा ट्रक ने उसे रौंद डाला। ट्रक के भारी भरकम पहिए उसके सीने से होकर गुजर गए। दुर्घटना देखकर लोग मौके पर पहुंचे, तब तक ट्रक ड्राइवर मौके से भाग निकला। मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह से ट्रक के बीच फंसे उसके शव को बाहर निकाला। दुर्घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची थाना रिफाइनरी पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं ट्रक भी बरामद कर लिया। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। कोविड-19 कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें लगातार बढ़ रहे मरीजों की रोकथाम के लिए विभिन्न सेंटरों पर लगाई जा रही वैक्सीन के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही जनता से अपील की गई कि कोरोना वायरस से बचाव जरूरी है, सभी मास्क पहनना सुनिश्चित करें और 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन करते रहें, जिससे बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। सरकार की मंशा के अनुरूप सभी सेंटरों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। एवं कंट्रोल सेंटर में आज सभी अधिकारीगणों के साथ, जिसमें एसएसपी साहब भी थे और सीएमओ मैडम और अन्य जो अधिकारीगण हैं, विभिन्न एडीएम फाइनेंस और इंचार्ज ऑफ कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर डिप्टी कलेक्टर्स जो हैं और सभी विभिन्न चिकित्सा अधिकारी जो विभिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के इंचार्ज हैं, उन सभी के साथ आज डिस्कशन किया गया, चर्चा की गई। कितने केसेस हैं, कितने सभी की निगरानी की जा रही है कि नहीं, सैम्पलिंग जो है वो जो हमारा मानक है उसके अनुसार किया जा रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था किस प्रकार से है। सिमिलरली जो होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स जा रहे हैं कोरोना वायरस से संक्रमित, उनसे लगातार डेली बातचीत हो पा रही है कि नहीं, उन्हें मेडिसिन्स की जो किट्स हैं वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं वो उनके यहाँ पर जाकर दे रहे हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति है जनपद की, उसके बारे में भी समीक्षा की गई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि क्योंकि कोविड की जो सेकंड वेव है, कोरोना वायरस का संक्रमण अब सेकंड वेव के तरीके से अब बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल ही में मथुरा में भी केसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं, तो सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें। अपने परिवार और आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की स्वयं की है। इसके अतिरिक्त जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो जनपद में 82 सेंटर्स पर लगभग सभी हमारे जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो पीएचसीज़ हैं, सीएचसीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, यहाँ तक कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं वहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। तो सभी लोग 45 वर्ष से ऊपर के जो हैं वो कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाएं, वैक्सीनेट हों और अपने आप को इस संक्रमण से मुक्त रखें। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। जनपद में ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों को लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों से ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा की गई और बाकी रह गए कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ये मासिक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें विभिन्न कराए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली गई है। विकास परिषद के विभिन्न जो विकास के कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित डिस्कशंस वगैरह जो है सभी उप जिलाधिकारियों के साथ किए गए, जिसमें जो विभिन्न विकास के कार्यक्रम जनपद में चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी ली गई। ये एक रेगुलर जो बैठक है वो की जा रही है। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। मथुरा के एसपी सिटी और सीओ द्वारा मथुरा शहर कोतवाली मनोज शर्मा के साथ पुलिस बल को लेकर शांति व्यवस्था और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जागृत हो, इसके लिए भरतपुर गेट से घिया मंडी चौक बाजार, स्वामी घाट, विश्राम घाट, छत्ता बाजार होते हुए होली गेट तक पैदल मार्च किया। एसपी सिटी एमपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आईजी आगरा के निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास जागृत हो, इसी उद्देश्य के साथ पुलिस बल के साथ भरतपुर गेट से होली गेट और अन्य क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी तरह की कोई अराजक तत्व और अन्य परेशानी से ग्रस्त हो तो पुलिस की सहायता ले और पुलिस का सहयोग करे। एसपी सिटी एमपी सिंह ने अधिकारियों के साथ पैदल मार्च की जानकारी दी। आज उच्चाधिकारियों के श्रीमान आईजी रेंज महोदय के आदेश के क्रम में मेरे और क्षेत्राधिकारी नगर तथा इंस्पेक्टर कोतवाली और अपने स्टाफ के द्वारा भारत गेट चौकी से हम लोगों ने पैदल गश्त और
मार्च शुरू किया, जो विभिन्न मोहल्लों में घूमते घूमते अब हम लोग इस होली गेट पे पहुँचे हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य जनमानस में पुलिस के प्रति अच्छी भावना पैदा करना, शांति व्यवस्था कायम रखना। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। आपराधिक छवि वाले लोगों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जहां 31 लोगों को पंचायत चुनाव पर जिला बदर किया गया है। ये जानकारी एसएसपी ने दी। हम आपको बता दें कि मथुरा जनपद में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और जिले में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि और शराब तस्कर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव ने 31 लोगों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जिला बदर किया है। वहीं और अधिक जानकारी देते हुए मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा बताया गया। देखिए, जिला पंचायत या पंचायत के जो चुनाव है उसको शांतिपूर्वक ढंग से करवाने के लिए हमारे द्वारा सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से जिन व्यक्तियों द्वारा चुनाव के समय पे शांति भंग करने की आशंका है, जिनका आपराधिक इतिहास है, जो अराजक तत्व हैं या चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, उनके ऊपर दृष्टि रखना, उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ करना और उनके ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ करने के लिए निर्देश दिए गए। उसी क्रम में जो हमारे गुंडा चिन्हित किए जाते हैं उसमें जिला बदर की कार्रवाई होती है। जो अवैध शराब के धंधे में जो लिप्त हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। जो पुराने अपराधी हैं उनको भी पाबंद किया जा रहा है और एक संदेश देने की कोशिश है कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक माहौल में हो, सौहार्द के माहौल में हो और निष्पक्ष हो। इसके लिए सभी जगह पर हमारे और डीएम साहब द्वारा भ्रमण भी किया जा रहा है और अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कासगंज की हजारा नहर में एक 24 वर्षीय महिला का शव बहता हुआ मिला। वहीं स्थानीय लोगों ने महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। शनिवार की सुबह कोतवाली क्षेत्र के नदरई गेट इलाके से गुजर रही हजारा नहर में 24 वर्षीय महिला का शव बहता देखकर जंगल में लगी आग की तरह सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर से बहते हुए महिला के शव को तैराकों की मदद से बाहर निकाला। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। महिला पिंक और ब्लैक छींटदार कलर की मैक्सी पहने हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। वो साहब नहर में महिला थी और दीवानी साहब हमें बुला कर लाई तो हमने निकाली। कितनी उम्र होगी महिला की? 18-19 साल की उम्र होगी, ज़्यादा ना होगी। क्या लग रहा है महिला की हत्या करके फेंका गया है नहर में शव? मार के तब फेंकी गई है। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। कासगंज में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जिला कार्यालय उर्मिला पैलेस पर जिला अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें त्रिस्तरीय चुनाव पर विशेष निर्देश दिए गए। वहीं कार्यकर्ताओं से पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के साथ मेहनत कर उन्हें जिताने की अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक हसरत उल्लाह शेरवानी ने कहा कि जनप्रिय और सक्रिय जुझारू कर्मठ योग्य प्रत्याशी का ही त्रिस्तरीय चुनाव के लिए समिति चयन करेगी। बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारी हर महीना समाजवादी पार्टी की हर शनिवार को प्रथम सप्ताह में हर शनिवार को मीटिंग करती है और उसमें जो क्षेत्र की समस्याएं होती है उन्हें हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यहाँ से जो भी निर्देश होते हैं वो हमेशा हम सभी कार्यकर्ताओं को बताने का काम करते हैं। ये मीटिंग अभी हमारी और ज़्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि पंचायतों के चुनाव में गांव मेंबर से लेके प्रधानी से लेके बीडीसी से लेके प्रमुख से लेके जिला पंचायत मेंबर से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक ये चुनाव होने हैं। तो इसमें हमारे चुनाव की रूपरेखा और जो भी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी लड़ना चाहते हैं उनके हमने
प्रार्थना पत्र लिए और लेने के बाद अब दो तीन दिन में हम उनकी स्क्रूटनी करके और उनके नाम जो हम पार्टी से लड़ाएंगे उनके नाम तय कर देंगे, इसलिए यूट्यूब पर निकिता हत्याकांड मामले में न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा 26 मार्च को सुनाई है। वहीं अब दोनों आरोपियों का परिवार हाई कोर्ट में गुहार लगाने की तैयारी में है। निकिता हत्याकांड के मामले में न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत में तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की 26 मार्च को सजा सुना दी थी, लेकिन उस आदेश की कॉपी अब पीड़ित परिवार को मिली है जो 121 पेज की है। अब निकिता के वकीलों का पैनल उस आदेश की कॉपी का अध्ययन करने के बाद दोनों आरोपियों को फांसी की सजा के लिए हाई कोर्ट में अपील करेगा। सजा के आदेश की कॉपी में कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर पीड़ित परिवार हाई कोर्ट जाएगा। रहने वाला है आपका हमारा स्टैंड जो पहला था आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। हमने पहले भी जजमेंट अनाउंस होने के बाद कहा था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, जजमेंट को रीड करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। जो दोषियों को फांसी की सज़ा जब तक नहीं होगी जब तक हम अपील हाई कोर्ट भी करेंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। 121 पेज का फैसला है, कुछ पॉइंट्स क्या लगते हैं आपको इसमें ऐसे हैं जिन्हें आधार बनाकर आप हाई कोर्ट जाएंगे और फांसी दिलवा पाएंगे? ब्रॉड मर्डर है, सबने देखा है, सीसीटीवी फुटेज हैं, उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके जो हेयर्स हैं वो सभी वहाँ मिले हैं, गाड़ियों में से गाड़ी जहाँ रिकवरी हुई है उनके साइंटिफिक एविडेंस उनके खिलाफ हैं, सारी कोर्ट फाइल में प्रूव हैं। उसके बाद भी जो उम्र कैद की है जो न्यायालय ने उसका हम सम्मान करते हैं। अब हमें इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अपील में ज़रूर हम दोषियों को फांसी की मांग करेंगे। देखिए जो पैनल है वो सारा डिस्कस कर रहा है और ऑर्डर की कॉपी को अच्छी तरह से पढ़ा जा रहा है और ऑर्डर में बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे फैक्ट्स हैं और जिनके आधार पे उनको फांसी यहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में ज़रूर फांसी मिलेगी क्योंकि ये दिन दहाड़े मर्डर है, दिन दहाड़े किया गया कृतज्ञ है जो पूरी दुनिया के सामने है, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और सारे साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए गए थे और इस ऑर्डर कॉपी में भी ज़्यादातर मैक्सिमम साक्ष्य लिए गए हैं। तो वो साक्ष्य के आधार पे ज़रूर फांसी होनी चाहिए थी यहीं पे, लेकिन हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में फांसी लगवाएंगे उनको किसी भी हालत में। आगरा केनाल में एक अनजान व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा केनाल में आज एक अनजान व्यक्ति का शव नहर में तैरता हुआ मिला। इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए बीके सिविल अस्पताल भिजवा दिया। वहीं खेड़ी थाना के एसएचओ यादवेंद्र ने बताया कि अगले 72 घंटे तक शव को शिनाख्त के लिए रखा जाएगा और आसपास के चौकी थानों में भी सूचना दी जाएगी। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी मृतक के परिजनों के बारे में पता लगाया जाएगा। वहीं पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि मृतक का शव काफी दिनों से नहर में डूबा हुआ होगा, जिसके कारण उसका शव पहचाना नहीं जा सकता। वहीं ये व्यक्ति डूब कर मरा है या इसकी हत्या करके फेंका गया है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। हमारे पास सुबह किसी राहगीर ने सूचना दी थी कि आगरा कनाल में एक व्यक्ति की डेड बॉडी बह रही है। जो सूचना पाने के उपरांत हम मौके पर पहुंचे और हमने जो है डेड बॉडी को नहर से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए बीके भेजा जा रहा है। 72 घंटे शिनाख्त के लिए हम इसको रखेंगे और आसपास के जो थाने हैं उनमें हम इसकी सूचना देंगे। अखबार और जो है जितने भी जो मीडिया के जो चैनल हैं, माध्यम हैं, उनके द्वारा हम इनकी शिनाख्त की प्रयास करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद में जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर जो है मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर मां श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी मां श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। मां श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस।